गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे चैनल ईजीएस्ट मैथ्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि इस चैनल का नाम है ईजीएस्ट मैथ्स, इसमें मैं आपको इजी वे में मैथमेटिक्स सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। क्लास 6 टू एमएससी मैथमेटिक्स इस चैनल में सिखाई जाएगी। आज का हमारा जो वीडियो है क्लास 6 एनसीईआरटी के ऊपर है। क्लास 6 एनसीईआरटी 2019-20 का एडिशन। अभी ये देखिए इसका अब बिना देर किए हुए हम अपना स्टडी शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, अपनी संख्याओं की जानकारी। संख्याएं हमारी सहायता ये बताने में करती हैं कि वस्तुओं का कौन सा संग्रह कलेक्शन बड़ा है और वस्तुओं को पहले दूसरे इत्यादि क्रम में व्यवस्थित करने में हमारी सहायता करती हैं। फर्स्ट देखिए आप, संख्याओं की तुलना। जैसे 92, 392, 4456, 89752। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है आपके 89752 और सबसे छोटी संख्या क्या है 92। ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1902, 1920, 9201, 9021, 9210। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है 9210 और सबसे छोटी संख्या क्या है 1902। इसी प्रकार आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, इसमें से आपको क्या करना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या फाइंड करनी है। नेक्स्ट आप इसका देखिए क्या है नेक्स्ट पॉइंट, संख्याएं बनाना। अब संख्याएं कैसे बनाएंगे आप, बिना पुनरावृत्ति किए हुए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनानी है। देखिए शब्दों की भी पुनरावृत्ति नहीं करनी है आपको, अंकों की भी, और 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए, 3 की नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अंक कौन कौन से दिए हुए हैं, 2874, तो इससे सबसे बड़ी संख्या क्या बन जाएगी 8742 और सबसे छोटी संख्या क्या बन जाएगी 2478। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, जैसे आपको दिया हुआ है अंक सी में देखिए 4750। अब इससे सबसे बड़ी संख्या आप क्या बनाएंगे 7540 और सबसे छोटी अगर आप क्या बना देते हैं 0457, तो ये आपकी रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि ये 3 अंकों की संख्या, हमको कितने अंकों की चाहिए 4 अंकों की। तो हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 4057। नेक्स्ट देखिए आप इसका एक और क्वेश्चन है, किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाई है। किसी आपको 3 अंक दे रखे हैं और एक अंक का आपको 2 बार प्रयोग करना है। तो देखिए इसका सी पार्ट समझ लेते हैं हम, जिसमें 0 आ रहा है 049। तो क्या होगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो 9400 और सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो 4009। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट इसका थर्ड पॉइंट देखिए, उचित क्रम। अब उचित क्रम क्या होता है, बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा। जैसे आपको एक क्वेश्चन के तरह समझा रखा है, जैसे राम हरी है आपका 160 सेंटीमीटर का है, डोली 154 सेंटीमीटर की है, मोहन 158 सेंटीमीटर का और शशि 159 सेंटीमीटर की है। अब इनमें से कौन सबसे लंबा हुआ, रामहरी, क्योंकि उसकी लंबाई क्या है 160 सेंटीमीटर है। इनमें से कौन सबसे छोटा हो जाएगा, डोली, क्योंकि उसकी लंबाई 154 सेंटीमीटर है। इन्हें लंबाइयों के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार जमाइए। इन्हें लंबाइयों के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार खड़ा करें तो ये ऐसे हो जाएंगे। बढ़ता हुआ मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्हें लंबाइयों के घटते हुए क्रम के अनुसार खड़ा करें। तो सब घटते हुए क्रम का मतलब क्या है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो फिर लेके आ जाएगा रामहरी, फिर शशि, फिर मोहन और डोली। इसी चीज़ को आप मैथ्स की भाषा में समझें तो ये क्या कहलाता है आपका आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। आरोही या बढ़ते हुए क्रम का अर्थ है सबसे छोटे से प्रारंभ करके सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना। नेक्स्ट है आपका अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही या घटते हुए क्रम का अर्थ है सबसे बड़े से प्रारंभ करके सबसे छोटे तक व्यवस्थित करना। नेक्स्ट देखिए, निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। अब आरोही क्रम क्या हो जाएगा, 9th ये संख्याएं दे रखी है आपको, देख लीजिए पहले संख्याएं। आरोही का मतलब क्या था, हमने क्या पढ़ा, सबसे छोटे से प्रारंभ करके सबसे बड़े तक जाना है। तो इन संख्याओं में सबसे छोटा क्या है 9801, फिर उससे बड़ा क्या है 25,751, फिर उससे बड़ा क्या है 36,501 और सबसे बड़ा क्या 38,802। उसके बाद देखिए आप
इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है आपका, निम्न संख्याओं को अवरोही क्रम, अवरोही मतलब पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर आपको लिखने को कहा जाए तो वो क्या होगी 99, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने को कहा जाए तो वो क्या होगी 999, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने को कहा जाए तो क्या होगी 9999। अगर हम क्या करें कि इसमें एक जोड़ दें तो हमारे पास आ जाता है 10, तो क्या हो जाता है एक अंक की सबसे बड़ी संख्या +1 बराबर 2 अंकों के सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या +1 बराबर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या +1 बराबर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही क्या हो जाएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर +1 बराबर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। फिर देखिए आपका स्थानीय मान क्या होता है, जैसे 78 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो 70 + 8, तो इसको 8 को आप क्या पढ़ोगे इकाई और 7 को क्या पढ़ोगे दहाई, ठीक है। अब देखिए जैसे 45,278 है तो उसको आप 40,570 + 8 लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसे कैसे पढ़ते हैं देखो पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार और 10,000। एक नोट है आपके पास क्या है, 100 बराबर 10 दहाइयाँ, 1000 बराबर 10,100, 1 लाख बराबर 100,000, 1 करोड़ बराबर 100 लाख। संख्यांकन की भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति नेक्स्ट पॉइंट है आपका। अब संख्यांकन की भारतीय पद्धति में तो हम क्या करते हैं, सिंपल होती है, पीछे से सुनना गिनना शुरू करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ऐसे हमारे चलती है। लेकिन जो संख्यांकन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है ये थोड़ी डिफरेंट होती है। इसमें क्या होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजारों और आगे मिलियनों का प्रयोग किया जाता है। हजारों और मिलियनों को प्रदर्शित करने के लिए अल्प विरामों का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम दाएं से प्रत्येक तीसरे अंक के बाद आता है। पहला अल्प विराम हजारों को प्रदर्शित करता है और दूसरा अल्प विराम मिलियनों को प्रदर्शित करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको पहला एग्जाम्पल देख लीजिए कि संख्या 50,801,592 को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 50,801,592 पढ़ा जाएगा, जबकि भारतीय पद्धति में यह 5,08,01,592 है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसका नोट, 100 मिलियनों से बड़ी संख्या को व्यक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बिलियनों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात 1 बिलियन 1000 मिलियन के बराबर होता है। 1 मिलियन 10 × 100,000 यानी कि 1000 × 1000 यानी कि 10 लाख के बराबर होता है। 1 लाख 10,000 के बराबर होता है। 1 मिलियन 10,100,000 के बराबर होता है यानी कि 1000 के बराबर यानी कि 10 लाख के बराबर। 1 करोड़ 10 × 10 लाख के बराबर और 1 करोड़ 10 मिलियन के बराबर। संख्याएं नापना, अब संख्याओं को आप कैसे नापेंगे, लंबाई के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं और मोटाई के लिए मिलीमीटर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है यानी कि 1000 मिलीमीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है यानी कि 1000 × 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है और 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या है, अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज़ की 75,000 शीटें उपलब्ध हैं। प्रत्येक शीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 प्रश्न बनते हैं। प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में 200 प्रश्न हैं। उपलब्ध कागज़ से कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनाई जा सकती हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है, ये प्रत्येक शीट से 8 प्रश्न बनते हैं, तो 75,000 शीटों से 8 × 75,000 बराबर 6 लाख पृष्ठ बनेंगे। और इसी प्रकार अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए 6 लाख पृष्ठ उपलब्ध हैं, तो 6 लाख पृष्ठों से 200 में से डिवाइड कर दिया तो कितनी बनेंगी, 3000 अभ्यास पुस्तिकाएं बनेगी, क्योंकि एक पुस्तक में कितने पेज हैं, 200। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई अंक तक आकलन। संख्याएं 0, 1, 2, 3 और 4 संख्या 10 की तुलना में 0 के अधिक निकट हैं, इसलिए हम इन्हें 0 के रूप में सन्निकट करते हैं। संख्याएं 6, 7, 8, 9 संख्या 10 के अधिक निकट हैं, इसलिए हम इन्हें 10 के रूप में सन्निकटित करते हैं।
जबकि संख्या 5 संख्याओं 0 और 10 से बराबर की दूरी पर है। यह सामान्य परिपाटी है, इसलिए हम इसे 10 के रूप में सन्निकटित करते हैं। निकटतम संख्याओं निम्न संख्याओं को निकटतम दहाई अंक, दहाई का मतलब इकाई दहाई जिसे हम पढ़ते हैं, दूसरा वाला उसके अनुसार देखना है। जैसे 59 है तो उसको हम क्या लिख देंगे 60, 64 है तो इसको क्या लिख देंगे 60, क्योंकि लास्ट में 4 है तो हम इसको 0 के सन्निकट कर देंगे। 1453 को 1450 लिख देंगे। सन्निकटन द्वारा निकटतम सैकड़े तक आकलन। संख्याएं 1 से 49 संख्या 100 की तुलना में 0 के अधिक निकट हैं, इसलिए इन्हें 0 के रूप में सन्निकटित किया जाता है। जबकि संख्या 50 से लेकर 99 तक की संख्याओं को 100 के रूप में सन्निकटित करते हैं। जैसे 286 है तो उसको हम 300 लिख देंगे। 9537 है तो इसे 9500 लिख देंगे। 49,730 है तो इसे हम 49,700 लिख देंगे। 149 है तो इसे हम क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, सन्निकटन द्वारा निकटतम 1000 अंक तक आकलन। संख्याएं 1 से 499 तक 1000 की तुलना में 0 के अधिक निकट हैं, इसलिए इन्हें 0 के रूप में सन्निकटित करते हैं। जबकि 500 से 999 तक की संख्याएं 1000 के रूप में सन्निकटित की जाती हैं। जैसे 2573 को आप क्या लिख देंगे 3000। उसके बाद देखिए 53,552 को आप क्या लिख देंगे 54,000। जैसे आप 1000 के तक सन्निकटित कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कोष्ठकों का प्रसार। अब कोष्ठकों का प्रसार का मतलब है कोष्ठकों को खोलना या हटाना। जैसे आपके पास 7 × 109 दे दिया तो 7 × 100 + 9, 7 × 100 + 7 × 9, 700 + 63, तो ये क्या हो गया 763। ऐसे ही आपको यहाँ पर दो संख्याओं को मल्टीप्लाई 102 मल्टीप्लाई बाय 103 करना है। तो 100 + 2 × 100 + 3, तो इनको आपस में कोष्ठकों को खोला, एक बार 100 को इस पूरे कोष्ठक से और एक बार 2 को इस पूरे कोष्ठक से मल्टीप्लाई किया, तो लास्ट में हमारे पास क्या आ गया 10,506। अब देखिए मेन जो आपका इसका चैप्टर का टॉपिक है वो है रोमन संख्याएं। रोमन संख्याएं वैसे तो हम बचपन से पढ़ते आते हैं, लेकिन हम 10 तक ही पढ़ते हैं। आज हम आगे की रोमन संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए रोमन संख्याएं 1 से लेकर 10 तक को आप इस तरह लिखते हैं। धीरे धीरे मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 1 को ऐसे, 2 को ऐसे, 3 को ऐसे, 4 को ऐसे, 5 को ऐसे, 6 को ऐसे, 7 को ऐसे, 8 को ऐसे, 9 को ऐसे और 10 को ऐसे। उसके बाद हम जब 11-12 लिखते हैं तो 11-12 में क्या करते हैं 10 के आगे इन सबको लगाते जाते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे लिखते हैं हम। लेकिन जो रोमन संख्या होती है उसमें फर्स्ट को ऐसे फर्स्ट लिखते हैं, फिफ्थ को ऐसे लिखते हैं, 10 को ऐसे लिखते हैं, 50 को L लिखा जाता है, 100 को C लिखा जाता है, 500 को D, 1000 को M। ये इम्पोर्टेंट है आपका, ये आपको पता होना चाहिए क्या LCDM 50, 100, 500 और 1000। उसके बाद देखिए लेकिन इस रोमन जो संख्या लिखते हैं हम, इस पद्धति के कुछ नियम होते हैं। और क्या क्या नियम होते हैं इसके, देखिए यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है तो जितनी बार वह आता है उसका मान उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। अर्थात सेकंड है तो फर्स्ट और फर्स्ट तो 2 हो गया, 10 और 10 तो इसको क्या लिख देंगे हम 20, और 3 बार आ गया तो इसको 30। कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता है, परंतु संकेतों 5, L और D, LCDM जो था, L क्या था हमारा 50 और D क्या है 500, परंतु संकेतों L और D की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती है। इसके बाद देखिए थर्ड, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले किसी संकेत के बाईं ओर आता है, बाईं ओर आता है तो बड़े मान में से छोटे मान को घटा दिया जाता है। जैसे बाईं ओर आएगा तो जैसे क्या करेंगे हम 5 में से 1 को घटा दिया, फर्स्ट आपके ये 5th के बाईं ओर आ रहा है, यहाँ पे 10 L के बाईं ओर आ रहा है, तो छोटे मान वाला पहले आ रहा है, तो क्या करेंगे हम इसको घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 50 - 10 40, यानी कि 40 को आप कैसे लिखेंगे XL। इसका फोर्थ पॉइंट देखिए, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर आता है तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। जैसे कैसे,
जैसे आपका 6 है तो 5th के बाद फर्स्ट आ रहा है, तो इसमें 1 को जोड़ देंगे तो ये 6 हो जाएगा। 5th है संकेतों, 5th L और D को कभी भी बड़े मान वाले संकेतों के बाईं ओर नहीं लिखा जाता है, अर्थात 5th L और D के मानों को कभी भी घटाया नहीं जाता है। संकेत फर्स्ट को केवल 5th और 10 में से ही घटाया जा सकता है। संकेत 10 को केवल L, M और C में से ही घटाया जा सकता है। नियमों का पालन करने से हमें प्राप्त होता है कि इन नियमों का पालन करने से हमें क्या प्राप्त होता है। देखिए 1 2 3 4 तो आपने देख ही लिया था पहले कि हम कैसे लिखेंगे, रोमन संख्या में ऐसे लिखेंगे। उसके बाद देखिए 20 ऐसे लिखेंगे, 30 40 50 60 70 80 90 और 100। ठीक है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि निम्न संख्याओं को रोमन संख्याओं में लिखिए, तो 69 दे दिया। अब 69 को आप क्या लिख सकते हो, 60 + 9। अब 60 को आप क्या लिख सकते हो, 50 + 10। 50 को क्या लिखते हो, L, और 10 को लिखते हो X। 9 को आपको लिखना आता ही है, तो ये क्या हो गया, LX फर्स्ट X। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन देख लीजिए 98। 98 को आप क्या लिख सकते हो, 90 + 8। 90 को आप क्या लिख सकते हो, 100 - 10 + 8। 100 - 10 है तो क्या हो जाएगा, ये XC, और ये क्या हो गया 8th, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, XCV और 3rd। ठीक है, ये आपका 98 हो गया। ये तो हमारी थी रोमन संख्याएं। आज हमने क्लास 6 की NCERT का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है। आप लोगों को अगर ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। ये मैथमेटिक्स के बारे में है, और अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।